बीते 6 महीनों ने हमें उन घटनाओं का साक्षी बना दिया जो इससे पहले अकल्पनीय थी। दुनिया के बड़े प्रदूषित नगर व नदियां साफ हो गईं, इंसान और वाहन शहरी सड़कों से गायब हो गए, जानवर वनों से निकलकर शहरों में उन्मुक्त घूमने लगे। दुनिया को कई बार खत्म करने की ताकत रखने वाला इंसान एक ना दिखने वाले शत्रु से डर गया। आखिर कौन है ये शत्रु? ये एक वायरस है, कोरोना वायरस। और ये इतना छोटा है कि हम उसे सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते। कुछ विशेषज्ञों को छोड़ दें तो शायद ही किसी ने इस वायरस का नाम सुना हो, जो जनवरी से हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। चीन के हुबे प्रांत के वुहान शहर में एक नए वायरस की वजह से होने वाली मौतों की खबर जनवरी 2020 में आना शुरू हुई और उसके बाद चीन के कई प्रांतों को संपूर्ण लॉकडाउन ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक जूनोटिक संक्रमण माना जा रहा है, एक ऐसा संक्रमण जो इंसानों में पशु व पक्षियों से आया हो। चीन की वेट मार्केट, ऐसे बाजार जहां वन्य जीव जंतुओं का मांस बिकता है, को इस वायरस के उद्गम के लिए जिम्मेदार माना गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले इसके ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण से इनकार किया, परंतु बाद में उसे यह सलाह बदलनी पड़ी। कुछ ही दिनों में WHO ने इसे पहले एपिडेमिक और फिर पेंडेमिक घोषित किया। इस महामारी ने WHO की साख को बहुत धक्का पहुंचाया। जुलाई की शुरुआत तक इस वायरस से मरने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या अमेरिका में थी और इस वजह से दबाव में आ गए राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को दिए जा रहे अनुदान भी रद्द कर दिया। जब जनवरी में पूरी दुनिया वुहान से आ रही खबरों से चकित थी, तब यह वायरस दबे पांव पूरी दुनिया में फैल रहा था। अमेरिका व भारत जैसे देशों ने चीन से सभी विमान सेवाएं रद्द कर दी, परंतु यूरोप और अन्य देशों में चीनी सैलानी आते रहे। फिर यूरोप होता हुआ यह वायरस अमेरिका और साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचा। वायरस का सबसे विभत्स रूप पहले इटली और फिर यूरोप के कई देशों में दिखा। इस बीच में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे कुछ देश इस वायरस के खिलाफ सफल भी होते दिखे, पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इस वायरस ने न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को मानो शिथिल ही कर दिया। 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का भी वर्ष है। इतनी अधिक मौतों ने ट्रंप प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सफलताओं के आधार पर फिर से चुने जाने का प्रयास कर रहे थे। यह कहानी अब बिगड़ने लगी है। ये वायरस लगभग 180 देशों से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। संक्रमित और मृत लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वायरस से जो बीमारी होती है उसको कोविड-19 का नाम दिया गया। पश्चिम के देशों ने शुरू में इस वायरस को इतना खतरनाक नहीं माना। इसकी दो वजहें थीं: चीन पर अविश्वास और अति आत्मविश्वास। वहाँ नेताओं ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया, अस्पतालों में मरीजों से मिले, बड़ी बड़ी बैठकें और रैलियां की। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन और ब्राज़ील के जाइर बोल्सोनारो सरीखे शीर्ष नेताओं से लेकर आम आदमी तक इसने अब तक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया है और 5 लाख से ज़्यादा मौतों का भी कारण बना है। कोरोना वायरस के संक्रमण, कारण और निवारण को लेकर आएंगे हम अगले अंक में।